और एक बार सिद्ध परमात्मा के ध्यान के लिए तैयार हो जाएंगे। भैया माइक की आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जो बहनें बातचीत कर रही हैं, दीदी मंगलाचरण प्रारंभ कर रही हैं, आप उनके साथ पुनरावृत्ति कीजिए, अपनी वाणी को विराम दीजिए और मां जिनवाणी का मधुर रसास्वादन कीजिए उनके साथ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 जी बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। जी बोलिए देवादिदेव कजराट श्री आदिनाथ भगवान की। देखिए आप सभी को जयकारा लगाना है मेरे बाद, है ना। जी बोलिए देवादिदेव कजराट श्री अभिनंदन नाथ भगवान की। जी बोलिए देवादिदेव कजराट श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जी बोलिए अंतिम शासन नायक वर्धमान स्वामी की। जी बोलिए परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 वैराग सागर जी महामुनिराज की। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साहस, ना हम में भक्तिया, ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साहस, ना हम में भक्ति, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया करोगे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी। दया करोगे दयालु गुरुवर। जी बोलिए मम श्रद्धालय के देवता परम पूज्य उच्चारणाचार्य भुवन गुरु 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की, महामुनिराज की, महामुनिराज की। यहाँ कल्पद्रुम महामंडल विधान चल रहा है और साक्षात रूप से 24-25 समोशरणों की रचना यहाँ की गई। प्रत्येक समोशरण में जिनेंद्र भगवान विराजमान हैं और जिनेंद्र भगवान के समीप कुछ बोलने का प्रयास कर रही हूँ। जिनेंद्र भगवान के बाद उनकी वाणी का विस्तार करने का अधिकार गणधर परमेष्ठी को प्राप्त हुआ और गणधर परमेष्ठी के अभाव में वो भार आचार्य परमेष्ठियों को दिया गया। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव समय की प्रतिकूलता के कारण पूज्य गुरुदेव की उपस्थिति ना होने से और उनकी आज्ञा को शिरोधार्य कर कर मैं उन्हीं के वाक्यों को आज आपको सुनाने आई हूँ। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दो काम यहाँ पर रोज करो। कितने? दो काम यहाँ पर रोज करो, एक पढ़ने का एक लिखने का। हो दो अनुभव दिल में रोज करो, दो अनुभव दिल में रोज करो, एक बढ़ने का एक लखने का। हो उठता ही जाए ये जीवन, उठता ही जाए ये जीवन, तुम सबको
तुम सबको ये समझाती हूँ, महावीर ने जो उपदेश दिया, गुरुदेव ने जो उपदेश दिया, मैं गाती और सुनाती हूँ। कितने कार्य रोज करने हैं? 2। कौन कौन से? एक पढ़ने का और एक लिखने का। देखिए पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि हमें ये जीवन किस प्रकार से मिला है, एक कॉपी की तरह मिला है। कैसा? कॉपी देखी है सबने? ऐसा कोई तो नहीं है जो कॉपी से अनभिज्ञ हो। हमारा जीवन कैसा है? एक कॉपी की तरह है। इसका एक पन्ना तो भरा है। कैसा है एक पन्ना? सुन रहे हैं ना? कैसा है एक पन्ना? भरा है और दूसरा खाली है। भरा कैसे है? जो विगत, जो पहले भव में, पिछले जन्म में हम कर कर आए हैं, वो इस तरफ वाले पन्ने पर लिखा हुआ है। क्या है इस वाले पन्ने पर लिखा हुआ है? लाइन बाय लाइन लिखा है। जैसा जैसा हम कर कर आए हैं वैसा ही वैसा उदय में आ रहा है। पर अभी भी एक पन्ना कैसा है? खाली है। रोज पन्ने पलटते हैं, नए पन्ने खुलते हैं, हर दिन बदलता है और नया पन्ना सामने आ जाता है, नए कर्म उदय में आ जाते हैं। पर अभी भी एक पन्ना खाली है। वो किसके लिए खाली है? जो लिख कर आए हैं उसे भोग रहे हैं, पर अभी भी एक पन्ना खाली है और लिखने का काम जारी है। जो आप आज करेंगे वो उस खाली पन्ने पर लिखा जाएगा, और जिस दिन यहाँ से जाएंगे कॉपी फिर से पलटेगी। जो आज लिखा है वो यहाँ आ जाएगा, यानी कि वो उदय में आना प्रारंभ होगा और फिर से एक खाली पन्ना सामने आ जाएगा। आज जो हम कर रहे हैं ये क्या है? ये इन्वेस्टमेंट है। आज जमा करो, कल ब्याज सहित मिलेगा, है कि नहीं? आज जमा करो, कल ब्याज के साथ मिलेगा, क्योंकि एक पन्ना कैसा है? कैसा है? खाली है और उस पर लिखना जारी है। आपने देखा होगा और अनुभव किया होगा, प्रायः ऐसा होता है कि कभी कभी दुकान पर ग्राहक आता है, सामान देखता है, 500 रुपये की लागत का सामान जो आप 500 रुपये में खरीद कर लाए थे, आप उसका मूल्य 1000 रुपये बताते हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये कम करेगा, उसके अनुसार हमारा मुनाफा आएगा और पूंजी का निर्माण होगा। तो 500 रुपये की, मेरी बात को बड़ी गौर से सुनिएगा, 500 रुपये की लागत का सामान आप लाए, ग्राहक को बताया आपने 1000 रुपये का। एक ग्राहक आया, सामान देखा और 1000 रुपये देकर चला गया, आपको 500 रुपये का मुनाफा हो गया। फिर दूसरा ग्राहक आया, आपने वही 500 रुपये का सामान 1000 रुपये में बताया, उसने कहा 900 रुपये दूंगा। 1000 इसकी लागत 1000 नहीं, उसने कहा नहीं, उसने 900 रुपये नहीं, उसने कहा मैं कितने दूंगा आपको? 500 रुपये दूंगा। उसने कहा भाई 500 का तो खरीद है, तो उसने कहा 550 ले लेना। तो उसने कहा नहीं नहीं 550 नहीं दूंगा। फिर वो व्यक्ति चलने लगा, तो उसने कहा चलो भाई 550 दो और ख़त्म करो। और वो व्यक्ति 550 रुपये में उस सामान को लेकर चला गया। सामान वही था। एक व्यक्ति आया, 500 रुपये के सामान के कितने देकर गया? 1000 रुपये देकर गया। दूसरा व्यक्ति आया, उसी सामान के मात्र कितने देकर गया? 550। उस पर कितना मुनाफा? 50 रुपये। अब ऐसा क्यों होता है? आपके साथ ही होता है ना, तो हमारी कोई दुकान है ना कोई माल है। ऐसा आखिर होता कैसे है? जानते हैं हम? जानते सब है पर मानते नहीं हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, खुशी से दे दिया जिसने, खुशी से उसको देता है। आपने सुनी होंगी पूज्य गुरुदेव के मुख से ये बातें। मैं फिर से, मैंने क्या कहा था? पूज्य गुरुदेव की अनुपस्थिति है इसलिए मैं याद दिलाने आई हूँ। खुशी से दे दिया जिसने, खुशी से उसको देता है, जिसे देने में गम होता उससे गम दे के देता है। देता ज़रूर है। यदि आपने अपने अकाउंट में पैसे जमा कराए हैं और एटीएम से निकालने जाएंगे तो पैसे निकलेंगे
ज़रूर, पर यदि जमा ही नहीं कराए तो क्या होगा? एटीएम ही वापस बाहर आएगा, कुछ और आने वाला नहीं है। नहीं देते यहाँ कुछ भी, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। सुबह से शाम तक दुकान खोलकर बैठे रहिए, सुबह शटर का ताला खोलेंगे और शाम को बंद कर आना पड़ेगा। नहीं देते यहाँ कुछ भी, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, जो देते को मना कर दे। देखिए, देना मात्र दान नहीं होता। यदि कोई प्रवचन कर रहा है, कोई अपनी बात सुना रहा है और कोई व्यक्ति सुन रहा है, मुझसे बातें करने लग जाए और व्यवधान खड़ा कर दे, तो यहाँ भी आपको दोष लगता है। जो देते को मना कर दे, जो देते को मना कर दे, वो उसका छीन लेता है। खुशी से दे दिया जिसने, उसको कैसे मिलता है? खुशी से मिलता है। 500 रुपये का सामान था, ग्राहक से 1000 बोले, ग्राहक 1000 में लेकर चला गया। खुशी से दिया था दान, खुशी से मिला। जो जिसे देने में गम होता, उसे गम देख, अब उसको लगता है अरे अब सबके बीच में खड़े हैं, समाज में खड़े हैं, अब क्या करें अपनी इज्जत रखने के लिए, चलो दे ही देते हैं, बोल ही देते हैं, कर ही देते हैं। जिसे देने में गम होता वो थोड़ा थोड़ा कर देगा, जबरदस्ती उसे गम देकर देगा। वो ग्राहक पूरी दुकान का माल देख लेगा, सारा सामान देख लेगा, आपका 1 घंटा खराब करके सिर्फ 500 रुपये का 50 रुपये का मुनाफा देकर जाएगा। जिसे देने में गम होता उसे गम देकर देता है। नहीं देते यहाँ कुछ भी, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। जिनका दान करने का, साधुओं के आहार कराने का, साधुओं की परिचर्या कराने का भाव नहीं होता, उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आप इतना बता दीजिए मुझे, जिसने बैंक में अपने अकाउंट में कुछ जमा ही नहीं किया कभी, क्या उसके एटीएम से कुछ बाहर आएगा? आएगा? यदि मैं गलत हूं तो आप मुझे बता दीजिए, कुछ बाहर आएगा क्या? जिसने कभी साधुओं को आहार नहीं दिए, जिसने साधुओं के लिए चौके नहीं लगाए, जिनेंद्र भगवान की भक्ति नहीं की, दान पूजन आदि कार्य नहीं किए, जिसने कभी दिया ही नहीं है, उसे मिलने वाला भी नहीं है। और जो देते को मना कर दे, कोई चौका लगा रहा हो, अरे रहने दो, इतने सारे चौके लगे तो हैं। जो देते को मना कर दे, कोई व्यक्ति के भाव हुए, मैं भी चौका लगाऊंगा, मैं भी साधुओं को आहार दूंगा, अरे रहने तो दो। एक चौके में 2-2 महाराज हो जाते हैं, अच्छी बात है, एक व्यक्ति के एक साथ 2 साधुओं के आहार हो जाते हैं। जो ऐसी बातें कर कर बढ़ती हुई भक्ति को रोक देता है, जो देते को मना कर दे वो उसका छीन लेता है। भगवान कहते हैं अब तुम्हें ज़रूरत नहीं है, रहने दो, तुम 50 रुपये में भी तो गुजार कर सकते हो, ज़रूरत क्या है? रोटी कपड़ा और मकान, उतनी आवश्यकता है तो पूर्ण है ही, इससे ज़्यादा की आवश्यकता तुम्हें है ही नहीं। तो देते को मना कर दे, कहते हैं जब ऊपर वाला देता है तो कैसे देता है? छप्पर, और जब लेता है तब फर्श उखाड़ कर लेता है। ध्यान रखिएगा, जितना आपने दिया है टिट फॉर टैट, जो पदार्थ आपने फेंका है वो ही लौटकर आपके पास वापस आएगा। तो मुझे एक छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है, समय को ध्यान में रखते हुए बड़ी जल्दी से सुनाऊंगी, आप जल्दी से सुनिएगा, समझिएगा। एक व्यक्ति था, दृष्टांत ज़रूर पुराना है पर मैं जब भी सुनाती हूँ मुझे नया लगता है। एक मजदूर था, वो 4 आने कमाता था। कितने? 4 आने कमाता था। मैंने दृष्टांत पुराना पहले इसलिए बता दिया क्योंकि मैं आनों की बात कर रही हूँ। एक मजदूर था, कितने आने कमाता था? 4 आने कमाता था और बड़ा खुश रहता था, खुशी से जीवन व्यतीत करता था। मजदूर 4 आने कमाता था, खुशी से रहता था। पर क्या होता है कि ऐसी हमारी प्रवृत्ति है कि हम अपने दुख से दुखी कम, दूसरे के सुख से दुखी ज़्यादा रहते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही, आप कह रहे हैं, है ना? तो वो मजदूर था, 4 आने कमाता था और बड़ा खुश रहता था। तो सबके मन में ये बात चलती रहती थी, अरे ये तो बस 4 आने कमाता है और इतना खुश कैसे रह लेता है। तब एक व्यक्ति ने बड़ी ही हिम्मत कर कर उसके नज़दीक जाकर पूछा कि भाई तुम मजदूर हो और 4 आने कमाते हो, तुम इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? तब उस मजदूर ने कहा अब ठीक है, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आराम से जी रहे हैं। उसने कहा नहीं बताओ तो सही, चलो ये बताओ कि तुम अपने पहले आने से क्या करते हो? तो उसने कहा चलो ठीक है बता देते हैं, मैं अपने पहले आने से अपना कर्ज चुकाता हूँ। क्या करता हूँ? कर्ज चुकाता हूँ।
उसने कहा चलो ठीक है। अब वो मजदूर वापस चुप हो गया, मंदिर में बैठा था, भगवान की भक्ति करने लगा। अब उस व्यक्ति के अंदर फिर से वही जल्प चलने लगे, अब दूसरे आने से क्या करता है और इतना कुछ रहता है। फिर उसने पुनः प्रश्न किया कि तुम दूसरे आने से क्या करते हो? तब मजदूर ने कहा कि मैं पहले आने से तो कर्ज चुकाता हूँ और दूसरा आना कर्ज पे देता हूँ। उसने कहा बड़ा करोड़पति है, 4 आने कमाता है और कर्ज भी देता है, कर्ज चुकाता भी है, यानी कि इसने कर्ज ले रखा है। और फिर दूसरे आने से क्या करता है? कर्ज देता है, कर्ज चुका भी रहा है और कर्ज दे भी रहा है। तो उसने कहा मैं दूसरे आने से कर्ज देता हूँ। पुनः वो अपनी भक्ति में लीन हो गया। अब व्यक्ति की जिज्ञासा तो अब और ज़्यादा प्रबल हो गई। क्यों प्रबल हो गई? उसने कहा अब तो पूरे 4 आनों का सार जानना जरूरी है कि ये मजदूर है या नहीं, ये पता करना भी जरूरी है क्योंकि ये कर्ज दे भी रहा है और ले भी रहा है। फिर इसने पूछा अच्छा भाई तुमने 2 आनों की बात बता दी, अब तीसरे की भी बता दो, तीसरे आने से क्या करते हो? तो मजदूर ने कहा कि मैं तीसरे आने से अपनी पत्नी का गुजर बसर कर लेता हूँ। उन्होंने कहा एक ही आने में हो जाता है? हमने कहा हाँ, एक आने से मैं अपनी पत्नी का और अपना गुजर बसर करता हूँ और जिंदगी को आनंद से जीता हूँ। और तभी उसने प्रति प्रश्न फिर से एक और प्रश्न किया कि अब तुम ये एक आना बचा है, इसका और बता दो कि इसका क्या करते हो, इस एक आने का और बताओ कि इस एक आने से क्या करते हो। तो मजदूर ने कहा कि मैं चौथे आने को क्या करता हूँ? मैं चौथे आने को जमा कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? जमा कर देता हूँ। अब वो व्यक्ति चकरा गया, आपके जैसा ही था जैसे आप इधर उधर देख रहे हैं ना कि दीदी ने क्या बता दिया, 4 आने, एक कर्ज देता था, एक कर्ज लेता था, फिर एक अपनी पत्नी को के कामों में और अपने कामों में लगाता था, और चौथे आने से क्या करता था? चौथे आने को जमा कर देता था भविष्य के लिए। उस व्यक्ति की समझ में नहीं आया। उसने कहा तुम मुझे ढंग से समझाओ कि तुम इन आनों का प्रयोग कैसे कैसे करते हो, किसको कर्ज देते हो और किससे कर्ज लेते हो, मुझे भी तो बताओ। तो उसने कहा मैं अपने पहले आने से कर्ज चुकाता हूँ। मेरे माता पिता ने जो मुझे ये जीवन दिया है, इस संसार में मुझे लाए हैं, मुझे सुंदर दुनिया को दिखाया है। कहते हैं हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। वो व्यक्ति बोलता है कि मेरे माता पिता ने जो मुझे जन्म दिया है, ये सुंदर संसार दिखाया है, मुझे इस लायक बनाया है कि मैं इस जिन शासन में बैठकर जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, तो उसे एक आने से जो माता पिता का मेरे ऊपर कर्ज है, वो एक आना मैं उनकी सेवा में लगाकर वो कर्ज चुकाता हूँ, और दूसरे आने से मैं कर्ज देता हूँ। मैं अपने उस दूसरे आने से अपने बच्चों का पालन पोषण कर कर उन्हें कर्ज दे रहा हूँ। ये भविष्य में मुझे इस कर्ज को चुकाएंगे। समझ में आया? पहले आने से वो माता पिता की सेवा कर कर उनका कर्ज चुका रहा है, और दूसरे आने से क्या करता है? कर्ज देता है, बच्चों का जीवन यापन कर रहा है, उन्हें आगे बढ़ा रहा है, पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, जिससे वो कर्ज दे रहा है। तीसरे आने से अपनी पत्नी और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेता है, और चौथे आने को क्या करता है? जमा कर देता है। जमा भविष्य के लिए। कहाँ पर? वो चौथे आने को दान कर देता है। ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा बैंक है, चाहे किसी भी देश में चले जाइए, चाहे विदेश में चले जाइए, चाहे किसी भी संसार के कोने में चले जाइए, यदि यहाँ पर आपने अपनी पूंजी को जमा करा दिया है तो वो पूंजी ब्याज सहित कहीं भी निकल सकती है। वो यहाँ ही नहीं, वो इस लोक में ही नहीं, परलोक में ही
भविष्य का निर्माण कहाँ से होता है? जिनेंद्र भगवान के चरणों में से होता है। वो मजदूर अपने चौथे आने को जमा करता था, यानी कि उस चौथे आने को वो दान कर देता था, साधुओं की सेवा में लगा देता था, जिनेंद्र भगवान की भक्ति में लगा देता था और उस आने को दान कर देता था। वो जो दान किया हुआ पैसा है वो बैंक में जमा करवाया है, ये समझ लीजिए। और बैंक में जमा कराया गया पैसा कैसे मिलता है? कैसे मिलता है? ब्याज सहित मिलता है, और जब निकालो तब मिलता है। ठीक वैसे ही ये कॉपी आपको मिली है, 2 पन्ने हैं, एक कैसा है? भरा है, और दूसरा देखिए पूज्य गुरुदेव विगत 5 महीनों से पता है यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके पन्नों को सुधरवा रहे हैं, आपकी कॉपी में अच्छी अच्छी बातें लिखवा रहे हैं, क्योंकि जो लिखोगे वो ही सामने आएगा। आज जो किया है वो ही कल भोगोगे। यदि आज दान किया है तो ठीक, जिस दिन ये कॉपी घूमेगी अगली पर्याय में जाओगे और ये वाला पन्ना खुलेगा, एक ग्राहक आएगा और सारा माल एक बार में खरीद के, ऐसा होता है कि नहीं? होता है ना? किसी किसी दिन पूरे दिन भर कोई भी नहीं आता, और किसी दिन एक भी ग्राहक आ जाए तो पूरे महीने भर का काम हो जाता है। होता है कि नहीं? अब ये सोचिए कि आखिर ऐसा क्यों? तो देखिए वो मजदूर था, बस 4 आने कमाता था और आनंद से जीवन जीता था। यदि हम भी अपने जीवन में इसी प्रकार से सुनियोजित तरीके से अपने जीवन को चलाएं और एक एक आने को अच्छे से नियोजित रूप से अपने कर्ज को चुकाएं, यानी कि अपने माता पिता की सेवा करें, क्योंकि जिनके द्वारा हमें ये सुंदर जिन शासन में जन्म मिला, जिनके होने से हम हैं, जिनके कारण हमें ये सुंदर संसार देखने को मिला, ऐसे उन माता पिता की सेवा में हम वो पहला आना लगाएं, और दूसरा आना अपने बच्चों के जीवन निर्माण में, तीसरा अपनी ज़रूरतों को पूरा कर कर जो चौथा हिस्सा बचता है वो धर्म का होता है। यदि उस हिस्से को दान नहीं करोगे तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? दान के पैसे का भोग करना कहलाएगा, क्योंकि वो हिस्सा किसका है? दान का है। तो आप भी अपने जीवन में उन 4 आनों को 4 प्रकार से अलग अलग नियोजित कर कर अपने धन का जो भी आपका अनुपात है उसे 4 भागों में बांटकर अपने जीवन को नियोजित रूप से ले जाएं। और यहाँ कल्पद्रुम महामंडल विधान चल रहा है, सुबह शाम भक्ति चल रही है। और पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि जो लोग विधान में आने के लिए या फिर इस कार्यक्रम में आने के लिए ये कहेंगे कि हमारे पास क्या नहीं है, समय नहीं है, तो फिर भगवान कहेंगे जब समय नहीं है तो तुम यहाँ पर ही क्यों हो? चलो तुम्हें अपने पास ही बुला लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिनके पास समय नहीं है उनका समय जल्दी ही आने वाला है, क्योंकि समय नहीं है तो भगवान अब तुम्हें पूरा समय देके अगले नए जन्म में भेजेंगे, फिर अच्छे से समय लेना। इसलिए ध्यान रखिएगा, सुबह से शाम तक यहाँ भक्ति की गंगा प्रवाहित हो रही है। जो भी इस गंगा में आने से अछूते रह जाएंगे, निश्चित ही उनका कोई ना कोई पाप कर्म का उदय चल रहा है कि वो 25 संवत्सरण साक्षात चारों दिशाओं में जिनेंद्र भगवान विराजमान है, आचार्य परमेष्ठी साक्षात विराजमान है, मुनि आदिका श्रावक श्राविका चतुर्वेदी संघ तीर्थंकर भगवान समोशरण, ऐसा मनोरम दृश्य छोड़कर जो लोग घर में बैठे हैं वे निश्चित ही उनका कोई ना कोई पाप कर्म का उदय है। हम इस बात को ध्यान रखें कि भक्ति के अवसर जीवन में बड़े ही कम आया करते हैं, और संसार तो सतत चल रहा है और सतत चलता ही रहेगा। हम अपने समय में से कुछ समय निकाल कर इस विधान में और इन शाम की जिनेंद्र भगवान की आरती, आपको ऐसी आरती मुझे लगता है फिर पता नहीं कितने सालों बाद देखने को मिलेगी कि 25 संवत्सरण लगे होंगे। और कितने भगवान विराजमान है यहाँ पता है आपको? 101 भगवान, 100 नहीं है, 101 भगवान विराजमान है। और आपको एक साथ 25 संवत्सरण और 101 भगवान देखने को फिर से मिलने वाले, बड़े ही, अगर मिलेंगे भी तो काफ़ी समय लगेगा, रोज़ रोज़ ऐसे आयोजन नहीं होते हैं। तो आपका बड़ा ही सौभाग्य है कि पूज्य गुरुदेव की मंगल आशीष और उनके सानिध्य में ये विधान यहाँ चल रहा है। तो आप सभी
यथासंभव और यथाशक्ति इसमें योगदान करें, आएं और जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर कर अपने जीवन को उस सिद्धत्व की ओर ले जाएं, जहाँ सारे सिद्ध एक साथ एक समय एक जैसे रहा करते हैं। तो हम अपने जीवन को बड़े उस ओर ले जाएं इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ। मुझे लगता है समय पूरा हो गया है, अभी बचा है। अच्छा हाँ, तो हमें ये ध्यान रखना है, क्या करना है। अच्छा, एक बार एक व्यक्ति ने अभी मुझसे पूछा जब मैं आ रही थी कि दीदी आपका प्रॉपर एड्रेस क्या है। क्या पूछा? आपका प्रॉपर एड्रेस क्या है? मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा प्रॉपर एड्रेस तो किनका होता है? सिद्ध भगवान का होता है। प्रॉपर एड्रेस किसका होता है? सिद्ध भगवान का होता है। और उस एड्रेस को पाने के लिए पहले ड्रेस का और फिर एड्रेस का दोनों का त्याग करना पड़ता है, फिर मिलता है प्रॉपर एड्रेस, जिसके मिलने के बाद फिर कोई दूसरे एड्रेस की ज़रूरत नहीं होती, जहाँ जाने के बाद वापस जीव आता नहीं है। वो सिद्धत्व सिद्ध दशा को हम सभी प्राप्त हो, ऐसा यहाँ विधान चल रहा है। और विधान में बहुत सारी बातें पंडित जी बताते हैं, पूज्य गुरुदेव बताते हैं, पूज्य मुनि श्री विज्ञ सागर जी महाराज बताते हैं, और समय समय पर सभी साधुगण आपको बताते हैं कि क्या महिमा है इस जैन धर्म की, है ना। बताते हैं कि नहीं बताते? नहीं बताते? बताते हैं। क्या बताते हैं? कि जिससे देखते दुनिया उसे हम नैन कहते हैं। जिससे दुनिया देखते हैं उसे क्या कहते हैं? कि जिससे देखते दुनिया उसे हम नैन कहते हैं। उलट दे जो जाले को उसे हम रैन कहते हैं। उलट दे जो जाले को उसे हम रैन कहते हैं। कि जिससे बोले वचनों को उसे हम बैन कहते हैं। जिससे हम अपने दिल की बात बता सके उन शब्दों को क्या कहते हैं? बैन, यानी कि वचन। कि जिससे बोले दिल की बात उसे हम बैन कहते हैं। जो जिनवर की यहाँ माने उसे हम जैन कहते हैं। जो जिनवर की यहाँ माने उसे हम जैन कहते हैं। जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, जैसा जिनेंद्र भगवान ने बताया है उसी प्रकार श्रावक के 6 आवश्यकों को पूरा कर कर देव पूजा, गुरु उपास्ति आदि आदि श्रावक के 6 आवश्यकों को पालन कर कर जो अपने जीवन में जिनेंद्र भगवान की बात को मानते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जैन कहते हैं। तो आपको क्या बनना है? जैन बनना है और जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानना है। और जहाँ साक्षात 101 जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं रखी हो और जहाँ सतत भक्ति की धारा बह रही हो, ऐसे इस महा आयोजन में, ये आयोजन नहीं है, ये महा आयोजन है। और ऐसे बड़े बड़े विधान, कल्पद्रुम महामंडल विधान, ऐसे बड़े बड़े विधान बड़े ही मुश्किल से और बड़े ही समय में हमारे शहर में, हमारे नगर में आयोजित हो पाते हैं। तो आप इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अग्रणीय भूमिका निभाकर शांति धारा, आरती आदि आदि कार्यक्रमों के माध्यम से अपने जीवन को भक्ति से जोड़ें। तो इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ कि आपका जीवन उत्थान को प्राप्त हो और आपके जीवन में एक नव चेतना आए, आपकी कॉपी पूज्य गुरुदेव के रहते रहते सुधर जाए और उसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी जाएं। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ चिवलिए परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विनम्र सागर जी महामुनिराज की जय। कल्पद्रुम महामंडल विधान की जय। देखिए